देखिए चंद्रशेखर भैया हमारे हृदय हैं और वो बहुजन समाज के वैसे सितारा हैं कि देखिए कि सपा सरकार में सबसे ज़्यादा दलित महापुरुषों का नाम बदलने का और किसी ने काम किया है तो समाजवादियों ने किया। इस इतिहास को देख लीजिए। गौतम अभी हमारी मौजूदगी मऊ में है और हमारे साथ समाज सेवी जो बहुजन समाज से के लिए लड़ाई लड़ते हैं 2018 से लेकर और 2024 अभी लड़ाई लड़ेंगे हमेशा के लिए। और लक्ष्मी राव दादाजी हैं जो विधानसभा 357 से रिलेट करते हैं बेलथरा रोड से। इनसे हम जानकारी लेंगे कि जिस तरह से अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तीसरी बार, इनसे हम जानकारी लेंगे जिस तरह से कांग्रेस और सपा मिलकर दलित राजनीति पर एक अपना मुद्दा बनाकर वोट लिए हैं, तो हम इनसे जानकारी लेंगे। सर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत आभार हो। हम लक्ष्मी राव दादा 357 विधानसभा बेलथरा रोड से। देखिए इस बार 2024 की जिस राजनीति में आप बात कर रहे हैं जैसे कांग्रेस की सपा की, तो इन्होंने एक सिस्टम समाज को बताया कि हम आपका संविधान बचाएंगे जी। तो उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पीएम बन चुके हैं, तो इनके पीएम अब बन चुके हैं। अब बताइए क्या संविधान कहीं बदला गया? कहीं नहीं बदला गया। तो यह सपा और कांग्रेस की एक दलित वोटों में सेधमारी के लिए एक बहुत बड़ा धांधली किए हैं लोग। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। 1952 में बाबा साहब जब चुनाव लड़े थे तो इसी कांग्रेस के लोगों ने एड़ी से चोटी लगा के उनको संसद में भेजने का काम नहीं किया, उनको चुनाव हराने का काम किया। 1952 में बाबा साहब के प्रति उन्हीं के जो नौकर थे उनको चुनाव लड़ाने का काम इस कांग्रेस ने किया है। तो बताइए कि जिस कांग्रेस ने आपको कुर्सी पे बैठने का इजाज़त नहीं दिया, आपके पूर्वजों को हक और अधिकार के लिए हमेशा छीनने और मरोड़ने और तोड़ने का काम किया है, बताइए आपके बाबा साहब के दिए हुए संविधान को क्या यह इंडिया गठबंधन कांग्रेस सपा के लोग बचा सकते हैं? कभी नहीं। सपा की जब सरकार नेताजी वहीं कभी भी संसद भवन में संविधान को लेकर कोई नहीं, और इस समय संसद भवन में बाबा साहब के संविधान को लेकर लोग और माथा टेक रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए कहने का मतलब ये है ना कि जैसे देखिए वो माथा टेक रहे हैं लेकिन उनके कार्यकाल को देख लीजिए। यही सपा सरकार में अखिलेश यादव ने बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिवर्तन स्थल को अय्यासी का अड्डा बोला था। बताइए बहुजन समाज की आँख पे जो पट्टी बंधी है, इसको इतिहास अपना मात्र 12 साल पहले का रिकॉर्ड देख लें कि इसी सपा की सरकार में अखिलेश यादव ने इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्क बाबा साहब के नाम से बने पार्क को अय्यासी का अड्डा बताया था। तो आप बताइए कि जो आपके महापुरुषों को SC ST आरक्षण बिल प्रमोशन को डिमोशन करने का काम इसी सपा और कांग्रेस की सरकार ने किया है। बताइए सपा और कांग्रेस की सरकार प्रमोशन को डिमोशन करने का काम किया है, तो आप किस तरह ये कहेंगे कि आपके संविधान को ये बचा सकते हैं? आखिर PDA का नारा दिए थे माननीय अखिलेश यादव जी, वहीं दलित समाज के लोग उनका साथ दिए और कहीं ना कहीं गठबंधन को वोट किए। तो ना सच्चाई है। देखिए एक चीज जान लीजिए मीडिया बंधु कि जो हमारा बहुजन समाज है ये बहुत भोला भाला है। इसके किसी के भी बहकावे में आ जाता है। इसका ये अपना पुराना रिकॉर्ड नहीं जानता है। बाबा साहब बोले थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है अपना विकास नहीं कर सकता है। हमारा समाज मात्र 12 साल पहले जाइए, 12 साल पहले 2014 में सपा की सरकार 2014 में भाजपा की सरकार बनी है, 12 में प्रदेश में सपा सरकार थी, 17 में प्रदेश में सपा सरकार समाप्त हुई है। इसके बाद भाजपा सरकार आई है। तो कांग्रेस और सपा वालों से आप कभी पूछ लीजिएगा कि जिस समय 12 से लेके और 17 तक अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो अखिलेश भैया चूंकि ठीक है भाई उनकी पार्टी है ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा कि सपा सरकार में सबसे ज़्यादा दलित महापुरुषों का नाम बदलने का और किसी ने काम किया है तो समाजवादियों ने किया। इस इतिहास को देख लीजिए। गौतम बुद्ध अम्बेडकर नगर, गौतम बुद्ध, कौशाम्बी, ऐसे जिलों का नाम बदलने का काम इस सपा के लोगों ने किया है। तो आप बताइए कि अब आपके महापुरुषों का ही जब बने जिले का नाम बदल सकते हैं तो आपके संविधान को कभी नहीं बचा सकते हैं। अच्छा एक सवाल नेताजी, जैसे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने दम पर, वहीं राहुल गांधी, आकाश आनंद जी जो और तमाम लोग उनके विपक्ष में वहीं से नगीना से रैलियां शुरू किए और अपने दम पर जीत के संसद में दहाड़ रहे हैं, चमार रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए चंद्रशेखर भैया हमारे हृदय हैं और वो बहुजन समाज के वैसे सितारा हैं कि देखिए 2 अप्रैल 2018 को लक्ष्मी राव दादा बनाम सरकार बनाम लक्ष्मी राव मुकदमा है। आप भीमपुरा थाने में पता कर लीजिएगा। इसके बाद आप बनारस जाके यहाँ जो रेलवे का विभाग होता है वहाँ पता कर लीजिएगा। तो समाज के लिए बताइए इसी सरकार ने, जब भाजपा सरकार आई तो भाजपा सरकार को आज हम खुला चैलेंज देना चाहते हैं कि 2 अप्रैल 2018 के दिन सिर्फ एक आर्टिकल हमारा बदलने जा रही थी, तो हमने साबित कर दिया कि तुम संविधान तो छोड़ो, जिस दिन ये सरकार अगर एक आर्टिकल बदल देगी तो 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन फिर से दोहराने के लिए हम अभी भी तैयार हैं। हम मुकदमा से थोड़ा न डरते हैं।
हमारे चंद्रशेखर भैया पे हजारों मुकदमा है। जो समाज के लिए लड़ेगा, जो समाज के लिए हक आवाज की बात करेगा, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हमेशा उसको प्रताड़ित करने का काम करेंगे, झूठे मुकदमों में उसको फंसाने का काम करेंगे। और देख लीजिए यहाँ एक बीज को आप देखे हैं जी। एक बीज में एक क्षमता होती है कि मिट्टी में उसको दबा दीजिए, जितना जोर से मिट्टी दबाएंगे जब वो बीज निकलेगी तो पूरे मिट्टी के सीना को चीर के निकलती है। हमारे चंद्रशेखर भैया वही हैं और चंद्रशेखर भैया के लिए हमारे खून का और हमारे जीवन की अंतिम सांसों तक मैं उनके साथ। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका मीडिया बंधु, और आप हमारा साथ सहयोग बनाए रखिए। और अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि 10 दिशाओं में जोड़ लगाने से बढ़िया है कि एक दिशा में जोड़ लगा लिया जाए। और जिस दिन आप एक दशा और दिशा में जोड़ लगा लेंगे, उस दिन आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी और उस दिन से कोई व्यवस्था आप पे हावी नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय 85। तो ये हैं लक्ष्मी राव दादाजी जो बेलथरा 357 विधानसभा से हैं और समाजसेवी हैं, और 2018 के जो SC ST एक्ट वाले मामले में इनके ऊपर मुकदमा भी हुए और हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बाकी आप इनकी बातों को सुना, कमेंट बॉक्स में बताइए आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।